अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेयर वैली गैप पे। तो जिसने पहली वीडियो नहीं देखी इंड्यूसमेंट की और लिक्विडिटी की, तो वो काइंडली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फेयर वैली गैप के 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है? बाय साइड फेयर वैली गैप एंड सेल साइड फेयर वैली गैप। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। और अगर आप चाहें तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट प्लीज़ अच्छे-अच्छे कर दिया करें ताकि बंदे को खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, ठीक है? तो जिससे बंदे का दिल करता है बंदा नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बनाए। तो ये एग्जांपल है, एनिमेशन एग्जांपल पहले ले लेते हैं इसकी बाय साइड फेयर वैली गैप की। जो 3 कैंडल होती हैं, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, उसकी आपने विक को मार्क करना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अब ये देखें कि ये जो फर्स्ट कैंडल की विक का लो है, ठीक है? यहाँ से लेके और थर्ड कैंडल की विक का हाई, इसको हम मार्क करेंगे। तो इसमें जो दरमियान में जो गैप होगा उसको हम बोलेंगे फेयर वैली गैप। अच्छा, कैंडल कोई भी हो सकती है आगे, कैंडल ब्लैक मतलब फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन और दूसरी भी ग्रीन हो सकती है, तो ये मैटर नहीं करता। आपने ये देखना है कि मार्केट किस तरफ आ रही है। अब देख लेते हैं सेल साइड फेयर वैली गैप का। सेल साइड फेयर वैली गैप का भी सेम ही है, तो इसको हम सेल साइड के लिए यूज करते हैं। तो इसको आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे वही सेम रूल है कि फर्स्ट कैंडल की जो अब इसका लो है, ठीक है? और थर्ड कैंडल का हाई है, इसको मार्क करेंगे। इसमें जो गैप होगा उसको हम कहेंगे सेल साइड फेयर वैली गैप, ठीक है? पहला था बाय साइड फेयर वैली गैप, अब ये है सेल साइड फेयर वैली गैप। जहाँ कहीं आपको समझ ना आए आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आपने एंट्री कहाँ लेनी है वो सारा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये मैंने फेयर वैली गैप का सीई मार्क किया है। सीई मार्क क्या होता है? ये मिडल पॉइंट को ना, जहाँ पे फेयर वैली गैप होता है, इसके मिडल को हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं। ये आपको आगे चल के पढ़ाते हैं कि इसमें एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज आपको बतानी है, बीसी। बीसी और सीबी ये चीजें क्या होती हैं? हम बाय साइड फेयर वैली गैप को कहते हैं बीसी, शॉर्ट फॉर्म में बीसी कहते हैं, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इन एफिशिएंसी। इसको आपने याद रखना है। आप कहीं पढ़े बीसी तो आपने फौरन से समझ जाना है कि यहाँ पे जिक्र हो रहा है बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। इसका ये मतलब होता है कि ये फेयर वैली गैप जो बुलिश है उसके लिए उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? बाय साइड फेयर वैली गैप की बात हो रही है। तो यहाँ पे सेम सीबी है, तो सेल साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, ये यूज होता है सीबी सेल साइड फेयर वैली गैप के लिए। तो ये आपने नोटबुक पे लिख लेना है ताकि आपको याद रहे, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? और आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, टिकटॉक में वैसे लिंक है, अगर आप उधर जाएं तो आप देखेंगे एक कम्युनिटी है, वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं, तो मैं रिस्पॉन्स करता रहता हूँ, ठीक है? और जिसने मेंटोरशिप के हवाले से कोई बात करनी हो तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह मेंटोरशिप में आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलें, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं फेयर वैली गैप में ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है? ट्रेड इस तरह लेते हैं, हमने कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है? मार्केट उसमें आए, उसमें डिप करे और क्लोजिंग उसके ऊपर दे, तो वो हमारे पास होता है वैलिड फेयर वैली गैप। क्लियर हो गया? ये आपने बात याद रखनी है। अगर मार्केट फेयर वैली गैप के नीचे क्लोजिंग कर दे तो वो इनवैलिड फेयर वैली गैप होता है, वो हम आगे चल के पढ़ लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एंट्री कहाँ से लेनी है, आप ये जरा ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग सीई से नीचे क्लोजिंग कर देती है तो फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है? हम ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने एंट्री कहाँ से लेनी होती है, सीई से एंट्री लेनी होती है। और जो अच्छा जो कैंडल है रेड वाली, इसकी जो क्लोजिंग है वो सी से ऊपर है, तो ये एज कंपेयर टू अगर नीचे सी से नीचे करती क्लोजिंग तो उसकी प्रोबेबिलिटी से ये हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? तो इस चीज को आपने देखना है। अब हम जाके एक लाइव मार्केट में देख लेते हैं एग्जांपल इसकी, ठीक है? एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप खुद देखें कि यहाँ पे एक बाय साइड फेयर वैली गैप बना है और मार्केट ने इसे टच किया। अच्छा, मार्केट अब देखें सीई में नहीं आई, मार्केट ने जो ओपनिंग थी फेयर वैली गैप की यहीं से पंप किया और मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है? तो आपने
इन चीज़ों को मिलाना होता है, ठीक है, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पे नहीं करनी होती हमने हमने एंट्री फेयर वैल्यू गैप पे सिर्फ नहीं लेनी होती, हमने और चीज़ें भी देखनी होती हैं। ये सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के आपको बता रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको सारा बताया जाएगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेल साइड फेयर वैल्यू गैप की। यहाँ पे आप देखें एक सेल साइड फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है। आप खुद देखें कि सी के अंदर गई है मार्केट, लेकिन क्लोजिंग बाहर दी है और मार्केट ने किस तरह पुश की है, ठीक है, मार्केट ने किस तरह उसको धकेला है। तो फेयर वैल्यू गैप इंटरनल लिक्विडिटी होती है हमारी। आपको अगर आपने लिक्विडिटी वाली वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा। अब हम पढ़ लेते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आपको इन्वर्जन की समझ आ जाए। इन्वर्जन बेसिकली जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप स्वीप हो जाता है उसको हम इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एनिमेशन एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फिर हम जाएंगे लाइव मार्केट में ताकि वहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर हो गया? ये चीज़ें जो हैं वो आपने ध्यान से देखनी है ताकि आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये जी इन्वर्जन की हम अब एग्जांपल लेने लगे हैं, आपने इसको ध्यान से लेने हैं। वही सेम रूल हैं जो मैंने आपको बाय साइड फेयर वैल्यू गैप में बताया है, ठीक है, बीसी में। तो कैंडल की फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, उसमें जो गैप होगा उसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। क्लियर हो गया? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कैंडल बनी है रेड कैंडल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद एक और इधर रेड कैंडल बनी है, ठीक है। एक सेलिंग कैंडल कह लें आप, ठीक है, बेरिश कैंडल कह लें, बात एक ही है। एक और यहाँ पे बनी है, वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इन्वर्जन को हमने ट्रेड किस तरह करना है, ठीक है। ये आपने ध्यान से देखना है, आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए। अच्छा यार, एक छोटी सी एक और रिक्वेस्ट है, आप देखें इतनी मेहनत से हर एक कैंडल अलग-अलग बनानी पड़ती है, तो प्लीज़ मेहनत के लिए आप कुछ तो मैं डिज़र्व करता हूँ, ज़ाहिर सी बात है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसके बाद मेरे टिकटॉक पे आप मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं छोटी-छोटी वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपने उधर मुझे लाजमी फॉलो कर लेना है और जिन्होंने यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबके कमेंट पढ़ता रहता हूँ, रिस्पॉन्स नहीं कर पाता क्योंकि लाइव मेंटोरशिप भी शुरू है। तो लाइव मेंटोरशिप कोई लेना चाहे तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। बहुत ही रीजनेबल फीस है हमारी, ठीक है। और आपको बेसिक से लेके एडवांस तक मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे आप देखें ये जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पे मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो वो इंशाल्लाह आपको लाइव मेंटोरशिप में आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई है, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को स्वीप कर दी है, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है, इसको हमने अब ट्रेड किस तरह करना है, अब वो सॉरी, बाय साइड के लिए तो इनवैलिड हो गया, ठीक है। अब सेल साइड के लिए हमने किस तरह इसको ट्रेड करना है, ठीक है। अब जब आप एक इसमें रूल है, इसमें आपने रूल एक और देखने, जब मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नीचे कर जाए, ठीक है, मार्केट जब स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाए फिर हम उसी बाय साइड फेयर वैल्यू गैप को एज अ सेल साइड फेयर वैल्यू गैप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आई, मैं पूरा बना के दिखा रहा हूं आपको ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। वीडियो जिसको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करें, हौसला अफजाई होती है, फिर अच्छा लगता है, वीडियो बनाने के लिए दिल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें हमने मार्केट में यहाँ से एंट्री ली है। अब ये पहले बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप था, अब क्या हुआ, अब ये हो गया सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप। आपने रूल याद रखना है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो आपने इन्वर्जन पे ट्रेड करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। ये रूल याद रखने, अदरवाइज आपका एसएल हो सकता है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, हमारी एंट्री टैप करेगी और उसके बाद हमारा टीपी, ठीक है। तो आपको इस इन्वर्जन में और फेयर वैल्यू सीबी बीसी किसी चीज में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, आपने ये देखना है कि क्लोजिंग जो है, जैसे कि मैंने बाय साइड फेयर वैल्यू गैप में बताया आपको, जो क्लोजिंग है वो मार्केट बाहर करे, ठीक है। ये डीपली बहुत लंबी वीडियो हो जाती, ठीक है। इसकी मतलब मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ गए, लेकिन यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को इतना बता दिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी
और आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है और मार्केट इस तरह हमारा टिपीट करती है। अब लाइव चार्ट में एग्जांपल इसकी देख लेते हैं छोटी सी, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप बनाया और उसको स्वीप कर दिया। यहाँ पे आप देख लेंगे कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, जो कि हमारा रूल था। इस रूल को हमने फॉलो करना था, अदरवाइज हमने इनवाईएन को ट्रेड नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एमएसएस कर दिया, जिसको एमएसएस का ये नीचे लिक्विडिटी स्वीप किया। जिसको लिक्विडिटी का नहीं पता वो मार्केट के प्लेलिस्ट में यूट्यूब में फर्स्ट जो वीडियो है प्लेलिस्ट की वो देख ले। ठीक है, उसको सारा समझ आ जाएगा और जो सारी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, आपने देखनी है और इंशाल्लाह आप आईसीटी के बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा पढ़ लेंगे। अब हमने एंट्री कहाँ लेनी है, हमने एंट्री जैसे कि हमने फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेनी थी तो हम इन्वेजन पे भी वैसे ही लेंगे। ठीक है, अब ये सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप था, अब हम इससे किस लिए यूज कर रहे हैं, बाय साइड ट्रेड के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सब चीज समझ आ गई होगी। कोई भी आपकी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बता सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।